आज की बात में पहली खबर रहेगी राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच हुई वार्तालाप की। आपको बता दें कि बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने यूट्यूब पर शेयर किया है। राहुल गांधी को इंटरव्यू से सत्यपाल मलिक बोले कि मैं लिखकर दे रहा हूं, अब नहीं आएगी मोदी सरकार। तो ये वार्तालाप हुई जिसके अंदर ऐसा कहा गया कि अब की बार मोदी सरकार नहीं आएगी। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर, पुलवामा, अडानी, किसानों के मुद्दों समेत तमाम सवाल पूछे। तो देखिए आज राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच ये वार्तालाप हुआ और ये वार्तालाप उसके बाद राहुल गांधी ने यूट्यूब पर ये वीडियो भी शेयर किया, जिस वीडियो में राहुल गांधी ने मलिक से जम्मू कश्मीर, पुलवामा, अडानी, किसानों जैसे कई मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में मलिक ने ये लिखकर कहा कि मैं लिखकर दे रहा हूं, अब की बार मोदी सरकार नहीं आएगी। तो राहुल गांधी को इंटरव्यू दिया गया और साथ ही साथ राहुल गांधी ने यूट्यूब पर ये वीडियो शेयर किया है और ऐसा दावा किया गया है मलिक के द्वारा कि मैं लिखकर कह रहा हूं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं आएगी। और राहुल गांधी ने मलिक से जम्मू कश्मीर, पुलवामा, अडानी, किसानों के जैसे तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर सवाल भी पूछे। तो लगातार ये यूट्यूब पर ट्रेंड भी कर रहा है ये वीडियो जो राहुल गांधी ने शेयर किया है। दूसरी खबर रहेगी राज की बात में राजस्थान के रण को लेकर। राजस्थान का रण और प्रियंका गांधी का नारा, मोदी जी का लिफाफा है खाली। तो देखिए लिफाफा शब्द कई दिनों से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हम बात करें या कांग्रेस के नेताओं की अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है और लिफाफा शब्द अब इतना अहम हो चुका है, इतना ट्रेंड में आ गया है कि आज की सभा में भी, जो आज सभा हुई झुंझुनू में प्रियंका गांधी की, उसमें भी लिफाफा शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं सिकराय के बाद अब झुंझुनू में प्रियंका गांधी ने ये नारे लगाए लिफाफे के ऊपर। हालांकि बीजेपी ने इस नारे को लेकर इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत डाल रखी है, तो वहीं पब्लिक को भी पसंद आ रहा है अब ये नारा, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी शब्द जब राजनीति में आता है, जब संबोधन में कोई भी नेता कहता है तो अपने आप में बहुत शब्द बहुत खास हो जाता है। तो लिफाफा ये शब्द अब खास चल रहा है। तो वहीं राजस्थान के चुनावी रण में आज कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी को गारंटियों की घोषणा की, महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए देने का वादा कर दिया। तो देखिए मास्टर स्ट्रोक गहलोत सरकार की ओर से चल दिया गया है, एक और लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रही है। देखिए चुनाव नजदीक है तो मास्टर स्ट्रोक भी चलना हर पार्टी की ओर से ये आम बात होती है। तो आज जब सभा हुई प्रियंका गांधी की तो ये साथ ही साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा कर दी और गारंटी शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया। तो वहीं गृह लक्ष्मी गारंटी के तहत परिवार की महिला मुखिया को किश्तों में राशि दी जाएगी। तो वहीं 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का वादा भी किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ झुंझुनू में प्रियंका गांधी की विशाल जनसभा थी, का तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट मौजूद थे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, सबके संबोधन हुए। और साथ ही साथ झुंझुनू में प्रियंका की मौजूदगी में जो घोषणाएं हुई, उधर बीजेपी का दावा है कि इन घोषणाओं से कांग्रेस को कोई भी चुनावी फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि ये तो देखने वाला वक्त बताएगा कि कितना कांग्रेस पार्टी को या फिर बीजेपी को जो भी चुनावी ऐलान करते हैं, चुनावी घोषणाएं करते हैं, कि उससे कितना फायदा मिलता है। तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने न्यूटन को नेशनल आइकॉन बना दिया। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन आयोग किया। 26 अक्टूबर को राजकुमार को नेशनल आइकन घोषित करेगा। ये बड़ा राज आपको बता रहे हैं इस खास प्रोग्राम राज की बात में। राजकुमार नेशनल आइकन के रूप में वोटिंग को लेकर जागरूक करेंगे। और साथ ही साथ 2017 में अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म आई थी न्यूटन। तो न्यूटन में राजकुमार की भूमिका निष्पक्ष और स्वतंत्र रही थी और इसी के चलते चुनाव कराने की थी। चुनाव आयोग राजकुमार के जरिए वोटिंग का जज्बा जगाना चाहते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ये अपने आप में एक खास बात है। चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को अगस्त में आइकन बनाया था। तो लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब लोगों को जागरूक करेगा। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग लोगों को जागरूक करेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जागरूक करेगा। तो वहीं चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को अगस्त में आइकन बनाया गया था और इस बार आपको बता दें कि राजकुमार राव को बनाया जाएगा, जिसके जरिए वोटों का जज्बा जगाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो भूमिका रहेगी राजकुमार राव की, वो एकदम निष्पक्ष और स्वतंत्र रहेगी। तो चुनाव नजदीक है और आयोग ने अब ये फैसला किया है कि राजकुमार राव के जरिए वोटिंग का जज्बा जगाना चाहता है जनता में और लोगों में।
अब बात राज की बात में करेंगे तेलंगाना में चुनाव से पहले बीजेपी को करारा झटका लगा। पूर्व विधायक राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार अब देखिए चुनाव नजदीक होते हैं या अगर जब लिस्ट बाहर निकल के आती है और लिस्ट में उनका नाम नहीं होता, नेताओं का नाम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हुए, नाराज चलते हुए वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा आज ही नहीं देखा गया, कई सालों से ये चलता आ रहा है। तो वहीं राजगोपाल रेड्डी द्वारा फिर से कांग्रेस ज्वाइन करने की बात अब सामने आई है। पिछले साल गोपाल रेड्डी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और इस्तीफे के बाद मुनुगोड में उपचुनाव हुए थे जिसमें गोपाल रेड्डी की हार हुई थी। इस बार उनका नाम भाजपा के बड़े कैंडिडेट्स की पहली सूची में नहीं था। इसकी मुख्य वजह उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें भी रही, क्योंकि देखिए अब जब इस्तीफे की बात आती है तो कोई नेता पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है, कोई बाद में पार्टी ज्वाइन करता है, तो कहीं विश्वास टूट जाता है पार्टी का। तो उसी के चलते लिस्ट में उनका नाम नहीं दिया गया और उन्हें फिर से एक बार इस्तीफा दे दिया। तो वहीं कांग्रेस ने भी मुनुगोड में पहली जारी की गई लिस्ट में खाली स्थान रखा था। तो अब ये इस्तीफे का सिलसिला लगातार चलता भी रहेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है, मनमुटाव भी होते हैं, नाराजगी भी होती है और नाराजगी जाहिर करने का तरीका अब ये एक तरह से नेताओं ने इस्तीफा अपना लिया है। अब राज की बात में बात होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में टिकट बदलने से राजस्थान में भी उम्मीद जागी है। राजस्थान में टिकट कटने वाले दावेदारों में अब उम्मीद की किरण जागी। तो उम्मीद ये है कि राजस्थान में भी पार्टियां अब कर सकती हैं टिकट बदलने का फैसला। इसलिए अंतिम दौर तक ये टिकट लेने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश का प्रयोग राजस्थान में दोहराया जाएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग जो स्टेट्स होती हैं, अलग अलग राज्य होते हैं जिनमें फिलहाल चुनाव होने हैं, सब पे एक फॉर्मूला हम लागू नहीं कर सकते। तो पार्टी अलग अलग फॉर्मूले तैयार करती है, अलग अलग रणनीति तैयार करती है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की सूचियां आ चुकी हैं, अब उसमें भी जो राजस्थान में जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो सेम मध्य प्रदेश जैसा होगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला लगाया गया है वो राजस्थान की राजनीति में काम करता है। ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ अंतिम दम तक अब सब लोग टिकट लेने के लिए भी पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए पहली सूची जारी हो गई, दूसरी सूची जारी हो गई और जिनके दोनों सूचियों में नाम नहीं आए, अब कुछ लोग वहां से इस्तीफा भी दे रहे हैं पार्टी से। और साथ ही साथ अटकलें भी तेज हो गई है कि क्या मध्य प्रदेश जैसा प्रयोग राजस्थान में दोहराया जाएगा, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राज की बात में अगली खबर की बात करते हैं। तो क्या अब राजपाल सिंह शेखावत ने खुली बगावत करी है? देखिए बगावत शब्द भी राजनीति में कई बार इस्तेमाल होता है और जब चुनाव नजदीक होते हैं तो बगावत शब्द का इस्तेमाल होना लाजमी है। छोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट कटने से नाराज है राजपाल। तो वहीं नाराज राजपाल कल निकालने आ रहे हैं जन संकल्प रैली। तो रैलियां भी होती है, चुनाव नजदीक होते हैं, प्रचार प्रसार होता है तो रैलियां भी होती है। नारायण विहार, तिराया, गोपालपुरा बाईपास से सुबह 9 बजे शुरू करेंगे ये रैली। तो कई एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ल्ले से रैली का मैसेज भी फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो राज्यपाल की फोटो के साथ क्रिएटिव में छपा है रैली का पूरा कार्यक्रम। हालांकि क्रिएटिव पर ये राज्यपाल का नाम, माफ कीजिएगा, राज्यपाल का नाम नहीं होने से संशय लगातार बरकरार है, किंतु राज्यवर्धन को टिकट दिए जाने के बाद से ही नाराज हैं राज्यपाल। तो देखिए अब पहली लिस्ट जारी होती है, दूसरी लिस्ट जारी होती है, किन्हीं लोगों के नाम नहीं होते, तो ये बिल्कुल लाजमी सी बात है कि नाराजगी जरूर होगी। तो अब ये एक और नाराजगी सामने आई है जहां पर राज्यपाल कई दिनों से राज्यवर्धन के टिकट मिलने से काफी नाराज हैं। और हालांकि क्रिएटिव पर राज्यपाल का नाम नहीं होने से संशय लगातार बरकरार है और ये रैली का पूरा कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हालांकि सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले करता है और साथ ही साथ अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे धड़ल्ले से ये मैसेज चल रहा है, मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है रैली को लेकर। राज्यपाल की फोटो के साथ ये मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है और पूरा कार्यक्रम भी होना है। तो ये बड़ी राज की बात आपको बता रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में बनने जा रहा है नया चुनावी समीकरण। जानकार सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि आरएलपी और आजाद समाज पार्टी का गठजोड़ हो सकता है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की पार्टी है आजाद समाज पार्टी, आरएलपी पार्टी है हनुमान बेनीवाल की। गठजोड़ से जाट प्लस दलित बाहुल्य सीटों पर सेंध लगाने की तैयारी है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है और ये भी एक राज की बात है, जहां पर अब चुनाव नजदीक है तो गठजोड़ की बातें भी सामने आ रही है।
तो आपको बता दें कि आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है और साथ ही साथ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी है। तो इन दोनों के बीच गठजोड़ होने वाला है। गठजोड़ की अगर हम बात करते हैं तो जाट प्लस दलित जो ये दोनों वोटर्स हैं, तो दोनों ही बहुत बड़े वोट बैंक माने जाते हैं। वो बाहुल्य सीटों पर सेंध लगाने की पूरी तैयारियों में है। प्रधानमंत्री पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी का मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। प्रियंका गांधी ने मंदिर में दान को लेकर ये टिप्पणी की गई है। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी का ये पूरा मामला है। आप समझ ही गए होंगे कि ये किस मामले की बात हो रही है, जहां पर बीजेपी ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करवाई और बीजेपी ने चुनाव आयोग में ये शिकायत करवाई है। हालांकि इस पे अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन शिकायत दर्ज करवा दी गई। प्रियंका गांधी ने मंदिर में दान को लेकर ये टिप्पणी की थी। अब राज की बात में बात करेंगे एक ऐलान की। पूर्व विधायक रणधीर सिंह का बड़ा ऐलान हुआ है। बोले हैं कि मेवाड़ के कई नेता संपर्क में हैं, अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो कई सीटों पर चुनावों में ट्विस्ट भी नजर आ सकता है। तो देखिए, अब चुनाव नजदीक है तो ट्विस्ट आना भी लाजमी है। जनता सेना के संरक्षक हैं वल्लभनगर से पूर्व विधायक रहे रणधीर सिंह भिंडर। इधर वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर रखा है, तो वहीं भाजपा ने फिलहाल टिकट रखा है होल्ड पर, क्योंकि देखिए 2 लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है और इन दोनों ही लिस्टों में जो वल्लभनगर का टिकट है उसको अभी होल्ड किया गया है। कि हालांकि एक टिकट किसको दिया जाएगा ये तो सूची आने के बाद ही पता चलेगा। अब उस सूची का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल टिकट को होल्ड पर रखा हुआ है। भिंडर की बीजेपी से घर वापसी की बात जयपुर से दिल्ली तक चली थी, लेकिन नहीं हो पाया कोई भी निर्णय। ऐसे में पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने बड़ा ऐलान कर बढ़ा दी बीजेपी की परेशानी। ये आपको राज की बात हम बता रहे थे। साथ ही साथ पूर्व विधायक रणधीर का ये बड़ा ऐलान हुआ है। तो ये राज की बात में आपको कई ऐसी खबरें बताई जो राज की बात थी, और ऐसे ही लगातार सच बेधड़क आपको राज की बात बताता आया है और आगे भी बताता रहेगा।